लड्डन भाई बता रहे थे कि जब से ये लॉकडाउन आया है हम तो एक एक बोटी को तरस गए हैं। बचपन में एक बार जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी थी तो घर के बराबर में रहने वाले मौलवी साहब ने 2 घंटे तो बयान सुनाया था और अब्बा से जो सुताई करवाई थी वो अलग। और जाते जाते कह गए थे जिसने 3 हफ्ते जुम्मा नहीं पढ़ा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। भला ये कैसी बात हुई? ईमान भी कोई इतनी हल्की चीज है जो बात बेबात में खारिज हो जाए। अगर मौलवी साहब ये कहते कि रिया खारिज होने से वजू टूट जाती है तो वो बात समझ में आती है। मेरा छोटा वाला लड़का इतना शैतान है कि बात बात पर घर से भाग जाता है और शकीला आपा के यहाँ छुप जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए शकीला आपा के यहाँ जाओ तो 4 ताने अलग से सुना देती हैं। परसों वो घर से फिर भाग गया तो मैं शकील आपा के पहुंचा। देखा कि शकील आपा पाए की हड्डियों को ऐसे चूस रही थी जैसे बच्चे चुसनी चूसते हैं। अब मेरा ईमान बड़ा डगमगाया पर अब्बा की बचपन वाली सुताई याद आ गई। इस्तग़फ़ार पढ़ा और लड़के का कान पकड़कर खींचता हुआ घर ले आया। एक तो गुस्सा उसके भागने का था और दूसरा लॉकडाउन में शकीला आपा को पाए कहाँ से मिल गए। बस फिर क्या था, मैं भी अल्लाह बख्शे अपना अब्बा बन गया और जो सुताई की और तब तक करता रहा जब तक उसके पाए में से चटकी आवाज ना आ गई। वो तो बेगम ने आकर उसे बचा लिया वरना आज ये भागने वाला मसला खत्म ही कर देता। जमाल मियाँ अब तो कम ही बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनकी अहलिया बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास देती हैं तो उन्हें पास बिठा लेती हैं। अब ऑनलाइन ना तो डंडा काम करता है ना थप्पड़। रात बता रहे थे कि दाल खा खा कर इतना ऊब गए हैं कि अब तो कोई कलेजी भी दे दे तो उसे चट कर जाए। लेकिन परेशानी है, क्या कर सकते हैं। मैंने उदास रहने का सबब पूछा तो कहने लगे कि भाई लट्टन, मैं चाहता हूँ मेरा खात्मा ईमान पर हो। मैंने कहा जमाल मियाँ कैसी बातें करते हैं, आप जैसा नमाजी परहेजगार आदमी ऐसी बातें करेगा तो कैसे चलेगा। कहने लगे कि मियाँ ये लॉकडाउन खुल जाए तो किसी आलिम के पास जाकर दोबारा कलमा पढ़ूंगा और ईमान को मजबूत करूंगा। मैं समझा कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी होगी तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया मियाँ? तो कहने लगे कसम खुदा की 1 महीने से एक जरा सी बोटी चक्कर नहीं देखी। अब तो शक होता है कि मैं मुसलमान रह भी गया या नहीं। बस मुझे उनकी ये बात सुनकर पड़ोस के मौलवी साहब याद आ गए। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अब्बा मरहूम का नूरानी चेहरा आंखों के सामने आ गया।